नमस्ते। कथा कथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे गंगा अवतरण की कथा। गंगा नदी का अवतरण एक पौराणिक कथा है जो वेदों, पुराणों और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा राजा भगीरथ के तप और प्रयासों से जुड़ी हुई है, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण देवी गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। प्राचीन काल में सूर्यवंशीय राजा सगर हुए, जिनकी 2 रानियां थीं। उनकी पहली रानी के 60,000 पुत्र हुए और दूसरी रानी के केवल 1 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें उनका यज्ञीय घोड़ा इंद्र द्वारा चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया गया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और घोड़े को बंधा देखकर उन्हें चोरी का दोषी मानकर उनका अपमान कर दिया। कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी, क्योंकि उनकी शुद्धि और मोक्ष के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। सगर के वंशजों में आगे चलकर भगीरथ नामक प्रतापी राजा हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में जाकर घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक तप करने के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए सबसे पहले भगवान शिव को राजी करना होगा, क्योंकि गंगा का वेग इतना अधिक होगा कि कोई भी उसे थाम नहीं सकता। यदि गंगा सीधे धरती पर उतरेगी तो पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाएगी। भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेटने को तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो शिवजी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। गंगा शिवजी के जटाओं से निकलकर पहले हिमालय से बहने लगी। आगे चलकर वे भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। उनके मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम पड़ा। गंगा का प्रवाह इतना तेज था कि उसने उनके आश्रम को डुबो दिया। क्रोधित होकर ऋषि जहनु ने गंगा को अपने कमंडलू में बंद कर लिया। भगीरथ ने पुनः ऋषि जहनु की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त करें। ऋषि जहनु ने प्रसन्न होकर गंगा को मुक्त कर दिया। इस कारण गंगा को जाह्नवी नाम भी मिला। गंगा आगे बढ़ती रही और अंततः सागर में मिल गई, जहाँ भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल उनके अवशेषों पर पड़ा, वे सभी मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। गंगा को भारत में पवित्रतम नदी माना जाता है। इसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, क्योंकि इसकी धारा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा पर्व पर भक्त गंगा स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। राजा भगीरथ के कठिन परिश्रम के कारण ही आज गंगा धरती पर प्रवाहित हो रही है और करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। जहाँ गंगा वहाँ पुण्य और पवित्रता। ऐसे ही बोधपर और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए कथा कथन हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।